बिल्कुल, हमें इंतजार करना चाहिए ताकि एहतियातन तौर पर ये तो पहले पता चले कि ये किस तरफ से हो रहा है। लेकिन सर, इस यहां पर अगर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, खबरें आ रही हैं कि श्रीनगर के लाल चौक पर धमाका भी हुआ है, तो क्या ये पूरी तरीके से जो आतंकियों की तरफ से अगर मान लिया जाए किया जा रहा है, तो क्या ये पूरी तरीके से अमेरिका को पूरा पाकिस्तान नाराज नहीं कर रहा है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्वीट करके कहते हैं कि घंटों रातों की मेहनत, बातचीत के बाद नतीजा निकला है कि हम युद्ध विराम करेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे हम अपने यहां से कोशिश कर रहे हैं, हमें इस षड्यंत्र की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि पाकिस्तान अपनी तरफ से ही अपनी सीमा के अंदर कोई ड्रोन व्रोन उठा के ये तो नहीं बता रहा है कि भारत देखो हमारे यहाँ क्या कर रहा है। ये बड़े नाजुक विषय होते हैं। यहाँ पर जो दिखता है केवल वही होना जरूरी नहीं होता, और भी कुछ हो सकता है। तो भारत के संदर्भ में अभी जो जिम्मेदारी बनती है, जो एहतियात बरतने की जरूरत है, वो ये है कि कूटनीतिक स्तर पर हम कहीं खलनायक ना दिखे। ये सबसे बड़ी जरूरत है भारत के संदर्भ में। ये बात इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हमारी छवि ये रहनी चाहिए कि हम किसी भी चीज का उल्लंघन नहीं कर रहे, लेकिन अगर हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है तो हम उसका जवाब देने में पीछे नहीं है। ये कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात है। ये ड्रोन के आने के संदर्भ में, ये कुछ फायरिंग होने के संदर्भ में हमें बताया जा रहा है कि बीएसएफ को अधिकार दे दिया गया कि वो उसका माकूल जवाब दे। वो जवाब दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो इस उल्लंघन से उसको फायदा क्या होना है? कोई भी काम किया जाता है तो उसके पीछे फायदे देखे जाते हैं। क्या पाकिस्तान की हुकूमत इसके माध्यम से कोई लाभ लेना चाह रही है, या पाकिस्तान की हुकूमत अलग दिशा में है और पाकिस्तान की सेना अलग दिशा में है? तो अगर ऐसा है तो या तो पाकिस्तान से प्रधानमंत्री के पद से शहबाज शरीफ हटेगा, या पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख मुनीर हटेगा। दो में से किसी एक को तो हटना होगा। भारत के संदर्भ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ना नरेंद्र मोदी हटने वाले हैं, ना हमारे सेना प्रमुख हटने वाले हैं। हमारे यहां पर हर चीज बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर समझौता विराम के संदर्भ में जो फैसला लिया गया वो टूट रहा है, तो इसकी कीमत पाकिस्तान में मौजूद लोगों को ही चुकानी है, चाहे वहां के नागरिकों के संदर्भ में हो, चाहे वहां के सेना के संदर्भ में हो, और चाहे वहां के राजनेताओं के संदर्भ में हो। यह उल्लंघन अगर भारी पड़ेगा तो पाकिस्तान को पड़ेगा। दूसरा, अगर इस उल्लंघन के संदर्भ में स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान ये उल्लंघन कर रहा हो, उसमें सरकार भी शामिल है, तो तय मानिए आईएमएफ से जो मदद मिलने का ऐलान हुआ है, जिसके संदर्भ में हमारी शिकायत है, हमारी नाराजगी है, हमारा आक्रोश है कि पाकिस्तान के संदर्भ में ऐसे हालात में आईएमएफ ये फैसला कैसे ले सकता है, वो फैसला मुलतवी होगा। क्योंकि इसके साथ में, इस उल्लंघन के साथ में भारत की नहीं, अमेरिका की तौहीन है। अगर डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर ये बता रहे हैं कि देखो मैंने संघर्ष विराम करा दिया, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए संघर्ष विराम टूट गया, तो ये बेइज्जती किसकी है? भारत की थोड़ी है। भाई भारत ने तो संघर्ष विराम किसके पहल पे किया? डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया। अमेरिका एक बड़ा देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अगर वो इंटरवीन कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और मनाने की कोशिश कर रहा है, और तब कर रहा है जब हम अपने प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा कर चुके हैं, तो बात समझ में आती है। और उसकी पहल के बाद हुए संघर्ष विराम को अगर पाकिस्तान तोड़ता है तो ये बेइज्जती किसकी है? ये बेइज्जती अमेरिका की है। तो कुल मिलाकर अभी भारत पाकिस्तान लड़ रहे थे, हम उम्मीद करते हैं इस बेइज्जती के संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो अपनी इज्जत बचाने की चिंता करेंगे, तो अमेरिका कुल मिला के पाकिस्तान को ठीक करेगा। अभी तक तो हम ही ठीक कर रहे थे। तो अगर वाकई ये संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान इरादतन तरीके से कर रहा है और हम इसे प्रमाणित कर पाते हैं, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय सियासत में हर कदम पर षड्यंत्र रहते हैं, इसलिए ये उल्लंघन हो रहा है इतना कहने से काम नहीं चलेगा। ये उल्लंघन किस तरीके से हो रहा है, कितने सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, इसके संदर्भ में एविडेंस के तहत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर चीजें रखनी होंगी। अगर हम रख पाते हैं तो इसकी एक बड़ी कीमत पाकिस्तान को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी, उससे कहीं ज्यादा जो हम उस पर हथियारों का उपयोग करके उम्मीद कर रहे थे।